हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप कास्टिंग इन पाइथन। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप कास्टिंग, तो पहले टाइप कास्टिंग है क्या? टाइप कास्टिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि आप किसी एक डेटा टाइप को किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो। इसी को सिंपली कहते हैं टाइप कास्टिंग। डेटा टाइप हमने देख ही लिया है क्या होता है, तो किसी एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना ही टाइप कास्टिंग कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया, इट इज अ मैटर ऑफ चेंजिंग एन एक्सप्रेशन फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। बेसिकली टाइप कास्टिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब ये हो गया कि जो इंटरप्रेटर हमारा जो पाइथन का प्रोग्राम है वो खुद ब खुद इसको करता है, और एक्सप्लिसिट का मतलब हो गया जो हम एज अ प्रोग्रामर करते हैं, मतलब हम लोग फोर्स करते हैं कि भाई ये तुमको करना है। हम कहते हैं पाइथन से नहीं, यही चीज आपको इसी पर्टिकुलर डेटा टाइप में इस डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है। अब आइए इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू और चलते हैं अपनी स्पाइडर की स्क्रीन पर। ओके, हम लोग आ गए अपनी स्पाइडर आईडी पे। तो आइए पहले देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, तो अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया ए और इसमें लिखी वैल्यू, मैंने वेरिएबल डाली 2। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया बी और इसमें मैंने वैल्यू डाट से डाल दी 3.7। ठीक है, अब मुझे इन दोनों वैल्यू को लेट से ऐड करना है। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी, एंड देन मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। तो अगर आपने गेस किया हो इसका आंसर क्या होगा, तो बहुत से लोगों को पता है इसका आंसर होगा 5.7, जो कि हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो ये हमारा 5.7 हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसमें इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहाँ पे हुई? तो देखिए अब इसमें इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहाँ पे हुई। ये जो हमारा a इक्वल टू 2 है, अगर इसका आप डेटा टाइप देखेंगे तो ये कौन सा डेटा टाइप का है? ये इंट डेटा टाइप का है, राइट? क्योंकि इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, तो हम इसे कह सकते हैं ये इंट डेटा टाइप का है। जबकि अगर आप इसको देखेंगे तो इसका डेटा टाइप का क्या है? इसका डेटा टाइप है फ्लोट। बट जब हमने 2 प्लस 3.7 किया तो हमारा आंसर किस में आ रहा है? फ्लोट में आ रहा है। मतलब कि हमारा जो ये पाइथन का प्रोग्राम है, जो हमारा इंटरप्रेटर है, जो हम कह सकते हैं, उसने क्या किया, इसे टाइपकास्ट कर दिया फ्लोट नोटेशन में। जी हाँ, हमारे प्रोग्राम ने, पाइथन ने क्या किया, इसे टाइपकास्ट कर दिया फ्लोट नोटेशन में। आइए सी का हम लोग टाइप चेक करते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि हम लोग सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे। अब यहाँ पे हमने किया इसे रन, और यस, तो ये इसका क्लास या फिर इसका जो डेटा टाइप है वो क्या आ रहा है? फ्लोट आ रहा है। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो 2 था, मतलब 2 प्लस 3.7 जो हुआ, उसमें जो आंसर आ रहा है वो किस टाइप में आ रहा है? वो फ्लोट डेटा टाइप में आ रहा है। अब क्वेश्चन उठता है, ये तो हो गया कि ये इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट क्यों है? क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, अपने आप ही हमारे पाइथन ने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसे इम्प्लिसिट में क्यों, इंट में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? क्वेश्चन उठता है कि भाई क्यों फ्लोट में ही, क्यों इंट में नहीं कन्वर्ट हुआ? रीजन बीइंग कि अगर मान लीजिए इसको इंट में कन्वर्ट किया जाता, क्योंकि इंट में कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं होती, तो क्या होता, 2 प्लस 3.7 करते तो वो क्या करता, 0.7 को हटा देता और आंसर जो हमारा आता वो क्या आता, सिर्फ और सिर्फ 5 आता, और 0.7 क्या हो जाता, हमारा 0.7 का लॉस हो जाता। तो इसलिए हमारा ये डेटा लॉस ना हो, हमारा ये जो डेटा है, जो हमारे बी में ये डेटा है, वो लॉस ना हो, इसीलिए पाइथन ने क्या किया, इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं हमारा जो फ्लोट है वो हायर डेटा टाइप है एज कंपेयर टू इंट। यहां तक आपको शायद चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए इसको हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के थ्रू देखते हैं। अब लेट से अगर मैं इसको कन्वर्ट करना, जैसे कि आपके दिमाग में आ रहा होगा, नहीं मुझे क्या है, मुझे तो इंट में ही आंसर चाहिए, हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको एक्सप्लिसिटली टाइपकास्ट करेंगे हमारी बी को अपने इंट में, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं जो भी डेटा टाइप हमें चाहिए। लेट से हमें अगर चाहिए इंट, तो हम लिख देंगे इंट, यहाँ पे इसको हमने ब्रैकेट को बंद किया और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किया, और लेट से अब इसको हम लोग कर देते हैं रन, एंड सी द आंसर इज, मतलब हमारा इंट आ रहा है। अब इसको सी को भी प्रिंट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आ रही है वैल्यू सी की, और देखते हैं। ओके, तो आंसर में हमारी सी की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। मतलब हमारे 0.7 का क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। तो ये होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जहाँ पे हमने अपने थ्रू क्या किया, इस फ्लोट डेटा फॉर्मेट को हमने किस में कन्वर्ट किया, इंट में कन्वर्ट किया। तो इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, और हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की, इसीलिए हमारे पास ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एक, मतलब एक तरह से एडवांटेज होता है जब भी हम चाहें किसी में कन्वर्ट करना। लेट्स से मान लेते हैं अगर ये स्ट्रिंग होता, एक और एग्जांपल लेते हैं एक्सप्लिसिट का। लेट्स से ये अगर हमारा स्ट्रिंग है, ओके, और लेट्स से ये, लेट्स से फ्लोट है, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको इंट हटा देते हैं
और इसका भी रन करता है तो देखिए इसमें आएगा एरर। एरर क्यों आया? रीज़न भी कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो। कभी कभी ये क्या दे देगी, टाइप एरर दे देगी, जो कि इसमें दिया, जिसमें कल लिख के आ रहा है प्रोग्राम में एरर कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str टू str, मतलब कि str में हम सिर्फ str ही कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, हम डेसिमल जो कि हमारा फ्लोटिंग फ्लोटेशन में str को ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गई फेल। बट आपके मन में है कि नहीं मुझे तो चाहिए यहाँ पे str के फॉर्म में ही मुझे आंसर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करेंगे और बस सिंपली लिखेंगे str, क्योंकि आपको str में चाहिए, ब्रैकेट लगा दीजिए इसके अराउंड और अब इसको रन कर दीजिए एंड सी द आंसर इज 23.7। वो कैसे आया भाई? क्योंकि 2, अब ये 3.7 किस में कन्वर्ट हो गया, एक तरह से 3.7 हमारा कन्वर्ट हो गया कुछ 3.7 स्ट्रिंग के नोटेशन में, और दो स्ट्रिंग को अगर आप ऐड करते हैं तो वहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का प्रोसेस होता है, तो इसने 2 और 3.7 को एक तरह से एक साथ चिपका दिया और 23.7 हमें आंसर दिया, जो कि स्ट्रिंग का मतलब इसका जिसका डेटा टाइप क्या है वो स्ट्रिंग है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा, अपने आप से आप इसको ट्राई करिए, डिफरेंट टाइप कास्टिंग करिए, आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी चीज़ों को देखें। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इसे समझने में तो प्लीज़ उसे ज़रूर से कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।